हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज से अपनी शुरू होने वाली है नाइट ड्यूटी। तो क्या है कि मैं अपनी नाइट ड्यूटी क्या मंथ जैसे मंथ की स्टार्टिंग होती है ना, उसमें अपनी नाइट ड्यूटी ले लेता हूँ। क्योंकि क्या है, फिर अपना एक सेफ जोन रहता है कि सेफ साइड अपना मंथ पूरा रह जाता है। फिर जो 5-6 दिन की नाइट होने के बाद फिर अपना पूरा मक्की महीना अपने पास है। आप जैसे इसको यूज़ करना चाहो वैसे इसको यूज़ कर सकते हो। जितने भी आपके ऑफ हैं एक साथ ले लो, या फिर एक एक करके लेने हैं आपको। जिस टाइम आपको चाहिए ऐसे ले सकते हो, वैसे ले लो। तो क्या है, अब आज 1 तारीख है, तो अब नाइट शिफ्ट है। अभी थोड़ी देर में नाइट में जाएंगे। अपनी नाइट शिफ्ट है, तो शुरुआत में तो कुछ पता नहीं होता। गाइस अभी पता है क्या हुआ है आपको, क्या बताऊँ। मैं चल रहा हूँ और हमारा क्या ना, पत्थर बिल्कुल काला है जो हमने लगवा रखा है अपना। ये पत्थर यहाँ पे अपने फ्लोर हॉल में ही पत्थर लगवा रखा है हमने। ये बिल्कुल काला पत्थर है। तो गाइस मेरे को यहाँ पे साइड से एक छिपकली मरी हुई पड़ी है यहाँ पे। वो दिखाई भी नहीं दी मेरे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए आप। हमारे पत्थर का कलर है, ऐसा कलर है। तो गाइस ये देखिए, ये तो मेरे को दिखाई भी नहीं दी। यहाँ पे एक छिपकली है, ये देखो छोटा सा बच्चा है इसका। हमें कुछ शायद से लग रहा है ये मर गया है। मुझे तो पता भी नहीं चल रहा कि छिपकली का बच्चा पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये तो अच्छा मेरा पैर नहीं रखा गया है यहाँ पे। रखते रखते बस रुक ही गया मैं। ये तो मैं वास्तव उसके और पैर रख देता अभी। कैसी देखिए कितना छोटा सा ही है। मैं लाइट ऑन करके दिखाता हूँ एक बार आपको। ये देखो कितना छोटा बच्चा है, ये ऐसे मरा हुआ है। ये तो दिखाई भी नहीं दे रहा मेरे को, इतना छोटा है इसलिए। गाइस पता भी नहीं चलता। अभी इसको साफ करते हैं, साइड में करते हैं। एक बारी मुस्कान को, मुस्कान आंध्रा। वैसे अभी हमने बुलाया अपने वाइल्ड। ये देख, यहाँ पे छिपकली का बच्चा मरा पड़ा है। ये रहा, दिख रहा है। अबे ऐसे क्यों डर रही हो। ये लोग तो इनके तो अलग ही रिएक्शन मिलते हैं हमेशा। ये देख देख, ये पड़ा हुआ मेरे फोन से। ये देख, ये रहा, दिख रहा है। भाई साहब कहाँ से मर गया ये? पता नहीं। इसके देख पैर भी नहीं है एक। ये देख, इसका एक पैर नहीं है देख। ये देख, अभी कैमरा गिर जाता फोन का। कहाँ चला गया ये देख, ये देख, ये देख, एक पैर नहीं है इसका, ये वाला है ना। ये फिर मुड़ रखा है, मुड़ रखा है। मुझे लग रहा है आँख नहीं है शायद। आँख तो दोनों है। अरे नहीं, इधर की नहीं है। ये देखे हैं तो सही, दोनों आँख हैं। एक ये रही। उसके मुँह से कुछ निकल रखा है। अरे कुछ चाट चूट लिया होगा उसने। अरे वो पिछली दवाई नहीं मारी थी हमने चौखट। अरे तो दवाई का अभी तक असर थोड़ा ना होगा। एक काम कर, वो लिया इस पे पैन पे उठा ले इसको। वो जो डस्ट पैन है उस पर उठा के इसको फेंक दे। देख सकते हैं आप, ये हमारा डेयर डेविल। ये नहीं डरा, मगर ये हमारा पिछू पड़ा, ये डर गया। देख सकते हैं आप इसको, इतनी जल्दी डर। भी मुझे ही करनी है तो कर लो ना फिर, आपको हमने मना कहा है क्या। तो बस कुछ पता नहीं था कि नाइट की शुरुआत कुछ इस तरह होगी। यहाँ तो छिपकली मरी पड़ी है, छिपकली बच्चा। तो आज अभी हमने थोड़ी देर पहले अपनी, चलो वहाँ पे तो सफाई चल रही है, वो अपने सफाई कर लेंगे। तब तक मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मेरी बाइक खड़ी है। मैंने, अरे वो क्या है ना, हाथों में पहन दी ग्लव्स से। और मैंने अपनी बाइक की वो चेन साफ करी थी ना। तो गाइस देख सकते हैं, ये मेरी धन्नो। जाने से पहले इसकी भी सर्विस कर दी मैंने आज। फिर नाइट में क्या है ना, फिर नाइट में जैसे जाता हूँ ना, फिर घर आता हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी इसको साफ़ करने का। बट इसको भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया अच्छी तरह से, पूरी तरह चमका दिया है। ये देखो, इसीलिए मेरे को ना यहाँ पे खड़ी करना नहीं अच्छा लगता है। देखो मेरी बाइक यहाँ खड़ी है, सीढ़ी को नीचे खड़ी है ना। मैं देखो इसके ऊपर गंदगी पड़ी है, ये देखो, ये बाल पड़े हुए हैं इनके।
इसे मेरे को पसंद नहीं है। अब वो खड़ी भी कहाँ करूँ, जगह भी इसकी यही है। ये हमारा चोचू साफ़ कर रहा है। आज इसकी मैंने क्या करी है, ऑयलिंग पूरी ऑयलिंग करी है। यहाँ से भी पूरा साफ़ करा है इसको। इसकी चेन देखो एक बार आप, तो मैं इसकी चेन दिखा दूँ। ये देखिए पूरी ऑयलिंग में दिख रही है आपको, ऑयलिंग कर रखी है पूरी 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 साफ़ करी है मैंने आज ये। क्योंकि अगर नाइट चलती है, अब नाइट में हम जाते हैं, बाहर जाते हैं रात को, तो कहीं पे ठीक चलनी चाहिए हमारी बाइक बिल्कुल। वैसे तो उस टाइम तो सही है, मैं 7:30 बजे करीब जाता हूँ, तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि रास्ते में कोई दिक्कत होगी। मगर फिर भी एक टाइम के रात में निकलते हो तो अपना बाइक को अपनी को सबसे बढ़िया, क्योंकि जिस चीज़ से जा रहे हो, अगर आप किसी चीज़ से जा रहे हो कहीं पे, तो पहले इसकी केयर करो, क्योंकि अगर वो ठीक रहेगी तो आपको भी सही जगह तक सही सलामत पहुँचाएगी। अगर वही ठीक नहीं रहेगी, आप सोच रहे हो कि मैं बन ठन के निकलता हूँ मुँह हाथ धो के, बाल सेट करके, और जिस चीज़ पे आपको जाना है वही आपने ठीक नहीं कर रखी, बिल्कुल ख़राब कर रखी है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसलिए पहले हम उसको मैंने आपको मानोगे नहीं है, मैंने अपनी बाइक ली थी 2024 में, नहीं ये मैं ली थी 2023 में नवंबर में ली थी मैंने ये मेरी बाइक, और उस दिन धनतेरस थी। तो उस टाइम से लेके इस टाइम अभी तक, पहली बात तो इसकी सर्विस, जैसे अब सर्विस मिलती हैं तो क्या होता है कि 15 एक सर्विस होती है 5 किलोमीटर पे, फिर होती है 10 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर पे, ऐसे करके सेट होते हैं। इसकी सर्विस तो पता है आपको, जो फर्स्ट सर्विस थी वो पता कितने किलोमीटर पे थी। ज़्यादा बंदे उतनी उनकी होती है, कोई 1000 किलोमीटर चला लेता है, कोई 200 किलोमीटर चला लेता है। मेरी ये बाइक चली थी मात्र सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सर्विस पे 78 किलोमीटर, सिर्फ 78 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं चली थी। और मेरे को वहाँ से कॉल आ गया, क्या बोलते हैं, रॉयल एनफील्ड वालों की तरफ से, कंपनी वालों की तरफ से, कि आपकी फ़र्स्ट सर्विस का टाइम हो चुका है, तो आगे सर्विस करवा लीजिए, नहीं तो जो आपको फ्री सर्विस मिली हुई है 4, वो कैंसिल हो जाएंगी। अब उनको कौन बताए कि मेरी तो बाइक अभी चली ही नहीं है, कुछ भी चले जब तो मैं इसकी सर्विस करवाऊँ, उसकी कुछ सर्विस करवाना फिर एक फ़ायदा ही नहीं था, मगर क्या करें, जाना पड़ा हमें। तो भाई जब उन लोगों ने इसका इंजन ऑयल निकाला ना, उस टाइम पे इंजन ऑयल एकदम क्लियर इंजन ऑयल, जैसे कि नया, जैसे हम लोगों ने मेरे बाइक में से निकाला था ना, उसी सेम कलर के उन्होंने डाल दिया था वापसी। तो मेरे को लगा यार मैंने फ़ायदा ही क्या करा निकलवा के। और जो मेरे को उसकी फ़र्स्ट सर्विस की कॉस्ट पड़ी थी, फ्री थी बाकी सब चीज़, मगर फिर भी मेरे को उस टाइम पे इसकी कॉस्ट पड़ी थी, फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट थी कुछ 998 रुपीज़ की थी, मतलब 1-2 रुपये कम थी, 1000 रुपये की मेरे को ये इसकी कॉस्ट पड़ी थी फर्स्ट सर्विस की। फिर ऐसे ही इसकी सेकंड सर्विस भी हो गई, थर्ड सर्विस भी हो गई, फोर्थ सर्विस भी होगी, इसकी सारी सर्विस ख़त्म हो गई। और अभी तक मेरी बाइक मानोगे नहीं आप, 10,000 किलोमीटर भी नहीं चली, ये चली होगी मुश्किल से मुश्किल 8,000 किलोमीटर चली होगी। जबकि लास्ट सर्विस जो होती है, फोर्थ सर्विस, वो होती है 15,000 किलोमीटर पे। और मेरी कि ये सर्विस सारी ख़त्म होगी, और मैंने इसकी सर्विस एक अभी पेड सर्विस भी करवाई है इसकी, और वो जो पेड सर्विस हुई है वो हुई है इसकी 3200 रुपये की। तो खर्चे तो हैं इसके थोड़े बहुत, मगर रिलायबिलिटी भी है बाइक के अंदर, स्टेबिलिटी भी है, जब चलती है तो किसी को आसपास नहीं आने देती है अपने, और पूरा धुआं उठा देती है चलते समय, तो बिल्कुल मज़े दिला देती है बिल्कुल। सो अब हमारा समय हो जाएगा नाइट का, और मैं जब पेट्रोल डलवा के लाता हूँ, वैसे कि महीने में मैं इसके अंदर 2 बार पेट्रोल डलवाता हूँ, क्योंकि मेरी बाइक अभी थोड़ी सही माइलेज दे देती है बढ़िया। फुल टैंक करवाता हूँ उसका, तो 15 दिन चल जाता है, फिर उसके बाद में फुल टैंक करवाता हूँ, फिर 15 दिन चल जाता है। तो 2 बार फुल टैंक करवाता हूँ, 15 दिन चल जाता है। तो अब महीने में 2 बार डलवाता हूँ। तो उसके अंदर से कि कुछ पेट्रोल पम्प्स हैं, एक हमारे यहाँ पेट्रोल पम्प है, उसके यहाँ सर्विस मेरे को बहुत बढ़िया लगती है, कि जैसे कि आप जाते हो तो पेट्रोल डलवाओ, फिर थोड़ी देर जाके, यानी क्या पेट्रोल पम्प वालों का ही वो होता है गैस स्टेशन, जहाँ पे गैस डलवा लो फ्री में, जो टायरों में गैस ख़त्म हो जाती है तो उसका। तो मैं जब भी पेट्रोल लगवाने जाता हूँ, उस टाइम पे अपने टायरों का प्रेशर भी चेक करवा लेता हूँ। अभी 2-4 दिन से क्या हुआ कि मैं उस वाले पेट्रोल पंप पर जाके, ऐसे किसी जो रास्ते में पड़ जाते हैं एक आधा पेट्रोल पंप, उनके पास में मैं करवा लेता हूँ सर्विस, वो पेट्रोल डलवा लेता हूँ। तो उनके जो गैस स्टेशन होते हैं वो चालू ही नहीं होते, किसी का ख़राब है, तो अगर वो चालू भी है
तो वो प्रेशर नहीं जनरेट कर रहा, या फिर किसी किसी के यहाँ पे कोई लड़का नहीं खड़ा वो जो डालते हैं गैस। तो अभी इसकी ना थोड़ी टायर में प्रेशर कम हो रखा है, तो अभी जाएंगे तो उससे पहले इसके अंदर क्या है टायर प्रेशर चेक करवाएंगे पूरा इसका। उसके बाद में वहाँ पे अपने ड्यूटी के लिए निकलेंगे। और मगर ना मेरे को एक चीज़ से वो मिलता है जब नाइट ड्यूटी होती है, तो एक चीज़ मेरे को सही लगती है कि नाइट में जाते हैं तो धूप से बच जाते हैं, सुबह आते हैं तो भी धूप से बच जाते हैं। गर्मी में ये फ़ायदा है नाइट ड्यूटी का। और बाकी तो सब घाटे ही घाटे हैं, पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाएगा, खाने पीने का शेड्यूल ख़राब हो जाएगा सारा का सारा। जितना भी तुम्हारी बॉडी जो है वो वेट लॉस करना स्टार्ट कर देती है, पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा, टाइमिंग बिगड़ जाएगी पूरी। जो ये भी चेहरे पे थोड़ी सी रंगत है वो सब उतर जाएगी, आँखें काली पड़ जाएंगी, नींद दिन में सोओगे रात में जागोगे, तो ये थोड़ा सिस्टम ख़राब हो जाता है। मगर फिर वही है कि 5-6 दिन बाद दोबारा से रिकवर कर लेते हैं, रिकवर करते हैं, उसके बाद दोबारा से वही दिमाग ख़राब फिर से नट जाती है। नाइट तो एक तरह से हो गया है कि जैसे 20 तारीख आती है ना, वैसे मैं काउंटडाउन चालू कर देता हूँ अपना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1 तारीख आती धप ले भाई आ गई नाइट। तो गाइस ऐसा सिस्टम हो रखा है इस टाइम पे, तो एकदम दिमाग ख़राब। कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, फिर अपन भी ग्रोथ करेंगे। अभी थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है, उसके बाद में ग्रोथ रहेगी, फिर ग्रोथ फिर पूरी ग्रोथ चलेगी। कोई बात नहीं, अगर आपका सपोर्ट रहा तो फिर अभी क्या हमें रेडी होने जाना है, थोड़ा अपना खा पी लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर चलते हैं। तो इसी है, अब हम अपने इस ब्लॉग को इसी के साथ एंड अप करते हैं। और यहाँ से वो छिपकली भी साफ़ हो गई है। तो हमारा आज का ब्लॉग कुछ इस तरह था कि मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि नाइट ड्यूटी होती है तो कैसा बंदा कि थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है, कुछ नहीं है, बाकी तो बेस्ट है। तो मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, नई शुरुआत में। तो उसी के लिए जब तक टाटा बाय बाय। और अगर हमारा आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टाटा, ओके।